जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये वीडियो है, मैंने यूपीएससी का हड़प्पा सिविलाइजेशंस के कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, मैंने उनको यहाँ पर टाइप किया है एंड साथ ही साथ उसका ऑप्शंस भी है। सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आए थे उनका आंसर्स क्या क्या था। ठीक है, मेरे जितने भी वीडियोज होते हैं सारे के सारे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, ताकि आप लोगों को ये इजी हो जाए कि आप लोग कहीं और से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को खोजना ना पड़े। इसीलिए मैं अलग अलग जगहों से अलग अलग मटेरियल से मैं इन क्वेश्चंस को निकालता हूँ और साथ में उनका आंसर्स को खोज कर फिर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। अगर बाई चांस कुछ भी बोलने में जल्दी में कुछ गलत कर देता हूँ तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि मैं उस पर ध्यान दे सकूँ। जैसे कि मैंने कल के जो वीडियो था उसमें मैंने 2 जगह जल्दी में गलत कर दिया था। एक जगह जिसका आंसर नोमिडिक्स होगा उसका मैंने गलती से पेलोस्टेसिन बोल दिया था, एंड और एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं करेक्ट पूछा था, मैंने इनकरेक्ट बता दिया था। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जल्दी में मैं भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो उस बात के लिए सॉरी। चलिए आज की वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, टेराकोटा मॉडल ऑफ सीप इज़ फाउंड एट। जो टेराकोटा मॉडल का जो सीप होता है वो कहाँ पाया जाता था? हड़प्पा सिविलाइजेशन का ये बात हो रहा, तो उसका आंसर होगा लोथाल। लोथाल में ये पाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, एज स्टोन कट रिजर्वर हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट, यानी कि जो स्टोन कट रिजर्वर्स होता था उसे कहाँ खोजा गया था, उसे कहाँ पाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धोलावीरा। ठीक है। क्वेश्चन 3 बोल रहा, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच करना है। आपको मालूम है कि ये सीबीएसई के क्वेश्चंस यूपीएससी के क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं, तो मैच करना या उसका स्टेटमेंट दे देगा, इस तरह का क्वेश्चंस उसका आता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें पहला बोल रहा है कि हड़प्पा जो है वो किसके साथ मैच करेगा, तो हड़प्पा में ग्रैनरी आउटसाइड सिटाडेल पाया गया था, तो ए का आएगा 3 में। ठीक है। दायमाबाद इसका होगा कॉपर एलिफेंट यहाँ पाया गया था, तो इसीलिए दायमाबाद का 1 में जाएगा। ठीक है। मोहनजोदाड़ो यहाँ पे पाया गया था पर ब्रोंज डांसिंग गर्ल, तो इसका आ जाएगा मोहनजोदाड़ो का 2 में। एंड कालीबंगा यहाँ पे फायर अल्टर को पाया गया था, इसीलिए डी का आएगा 4 में। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन होगा 4, डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 4 नंबर को क्वेश्चन बोल रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा था, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वाज फाउंड इन हड़प्पा। जो पहला मैन मेड पोर्ट जो था वो हड़प्पा में पाया गया था, तो हर किसी को मालूम है कि हड़प्पा में पोर्ट नहीं था, तो इस हिसाब से तो ये पहला ही गलत हो गया। ठीक है। बाकी 3 को देख लेते हैं। द मेन क्रॉप ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर वीट एंड बर्ले। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन क्रॉप था वो वीट और बर्ले था, तो हाँ सही है, ये वीट एंड बर्ले ही था, तो ये हो जाएगा सही, 2 सही है। 3 बोल रहा, द लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया इज़ राखीगढ़ी इन हरियाणा। अभी हाल फिलहाल में इसे 2003 में लगभग इसे खोजा गया है। ये हड़प्पा सेटलमेंट का सबसे बड़ा साइट है, तो ये भी सही है, राखीगढ़ी। ठीक है। और 4 नंबर बोल रहा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेटलमेंट आर इन द घाघरा हाकर वैली। जो लार्जेस्ट सेटलमेंट जो था वो घाघरा हाकरा वैली के हाकर वैली के नज़दीक पाया गया था, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन 4 भी इसका आंसर सही होगा। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शंस देखें तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है। 5 नंबर में आते ये बोल रहा, मैच द फॉलोइंग। इसमें भी सेम बोल रहा, मैच करना है। तो क्या बोल रहा, मोहनजोदाड़ो, इसको किसने खोजा? यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो को किसने खोजा था? रखालदास बनर्जी ने, तो ए का आएगा 3 में। ठीक है। चानूदाड़ो को किसने खोजा था? तो इसका होगा MG मजुमदार, बी का 4, MG मजुमदार। ठीक है। हड़प्पा का दयाराम साहनी, तो सी का 1। ठीक है। और लोथाल SR राव, 1 बज गए लास्ट, तो लोथाल का हो जाएगा SR राव। इस हिसाब से एक ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
6 नंबर है मैच द फॉलोइंग। इसका घाघर जो है, घाघर में घाघर कौन सी साइड के, घाघर नदी के किनारे कौन सा साइड था, यहाँ पे ये बताना है। तो इसका आंसर होगा घाघर नदी के किनारे था आपका कालीबंगा, ठीक है, तो 1 का बी। अच्छा, उसके बाद है रावी नदी। रावी नदी के किनारे कौन सा आपका साइट था ये बताना है, तो इसमें होगा हड़प्पा। हड़प्पा आपको मालूम है कि ये रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। उसी तरह से इंदस नदी के किनारे कौन सा, तो मोहनजोदाड़ो था, तो ये आ जाएगा आपका 3 का ए। एंड भगवा नदी एक लास्ट जो बच्चा वो होगा आपका लोथाल, ठीक है, तो 4 का आपका आएगा सी। ओके, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मेक द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। इसमें करेक्ट बताना है स्टेटमेंट को पढ़ के। तो क्या बोल रहा, राइस हंक्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लोथाल एंड रंगपुर। राइस हंक्स तो जो था वो लोथाल और रंगपुर में पाया गया था, हाँ सही है, लोथाल और रंगपुर में पाया गया था, तो इसका आंसर 1 सही होगा। एविडेंस ऑफ डेकोरेटेड ब्रिक्स यूज्ड इन फ्लोरिंग एट हैज़ बीन फाउंड एट कालीबंगा। कालीबंगा में डेकोरेटेड ब्रिक्स का फ्लोरिंग को पाया गया था, सही है, हाँ ये भी सही है, कालीबंगा में पाया गया था, तो ये भी हो जाएगा आपको 1। 2 भी सही होगा। 3 नंबर बोल रहा है क्ले मॉडल ऑफ प्लग हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम बनावाली। बनावाली से क्ले का मॉडल को पाया गया था, ये भी सही है, तो 3 भी होगा करेक्ट। एंड 4 जो बोल रहा द स्टडीज फिगर ऑफ अ ब्रेडेड मैन हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से दाढ़ी वाला एक आदमी का मूर्ति मिला था, तो ये भी सही है, तो ये भी होगा। 4 भी आपका सही, इस हिसाब से चारों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, ए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच करना है, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो कौन से के इसमें से कौन सा ऑप्शन से सही मैच कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये आपका जाएगा किसमें, ग्रेट बाथ, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में मालूम है कि ग्रेट बाथ वहाँ पर पाया गया था, नहान जिसको बोलते हैं ना, स्नानागार, वो पाया गया था, तो 1 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है चुनादाड़ो, इसमें क्या होगा, तो वहाँ पे विदाउट सिटिडल मान पाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है लोथाल। लोथाल में डॉकयार्ड था, मालूम है वहाँ पे पास में पोर्ट था, तो डॉकयार्ड होगा, तो इसीलिए वो 3 का सी। एंड हड़प्पा में सैंडस्टोन मैक डांसर पाया गया था, तो वो हो जाएगा आपका डी, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मेक द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी स्टेटमेंट दिया, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो पहला है ब्रोकन आइवरी वॉज यूज्ड एज ए स्केल इन चुनादाड़ो। चुनादाड़ो में ब्रोकन आइवरी को यूज़ किया जाता था फॉर स्केलिंग के लिए, सही है, ए करेक्ट है, 1 करेक्ट हो गया। 2 बोल रहा ड्यूरिंग ब्यूरियल्स बॉडीज़ वेर लेट डाउन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब मरने के बाद जब आदमी को दफनाया तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता था, हाँ दफना उसी हिसाब से दफनाया तो 2 भी सही है। एंड 3 बोल रहा द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था, मोहनजोदाड़ो में, ये भी सही है। यहाँ पे अभी हमने देखा ना मोहनजोदाड़ो ग्रेट बाथ, तो यहाँ भी वही है, ठीक है। तो इस हिसाब से तीनों सही है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मेक द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। यहाँ भी सेम वही स्टेटमेंट पढ़ना है, सही कौन सा बताना है। पहला स्टेटमेंट है द फर्टिलिटी गॉडेस डेनोट्स पीपुल फेथ इन फर्टिलिटी कल्ट्स। इसमें जो फर्टिलिटी गॉडेस थी ये दर्शाता था कि वहाँ के लोग जो है उन पर विश्वास करते थे, फर्टिलिटी कल्ट्स पे विश्वास करते थे, सही है, पाया गया था ऐसा, ये सही होगा। 2 नंबर द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ट्रायंगुलर इन शेप। हाँ ट्रायंगुलर इन शेप में था, आपको मालूम है जो सबसे ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न साउथर्न को अगर हम एक में मैच करें तो ट्रायंगल शेप में बनता था, इसलिए वो ट्रायंगुलर शेप में होगा, ठीक है। 3 नंबर बोल रहा रिमेन्स ऑफ द हॉर्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम सुतका गेंडोर। जो हॉर्स थे वो कहाँ से पाए गए थे, वो सुतका गेंडोर से, तो हाँ सही है, सुतका गेंडोर से पाए गए थे, तो 3 भी सही होगा। 4 है पेंटिंग ऑन अ जार रिजेंबलिंग द स्टोरी ऑफ द कनिंग फॉक्स फॉर द पंचतंत्र हैज़ बीन फाउंड इन लोथाल। ये भी सही है, 4 भी सही होगा, तो इसका मतलब होगा चारों सही, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। 11 नंबर बोल रहा
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द आंसर। इसमें तीन सेम स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही का बारे में पूछा है तो इसमें बताना है। तो हड़प्पा स्क्रिप्ट इज रिगार्डिंग एज पिक्टोग्राफी, हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक था, रिगार्डेड एज पिक्टोग्राफी, तो यस, तो ये होगा सही। 2 नंबर बोल रहा था स्क्रिप्ट वाज बोस्टोफेडोन राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट इन अल्टरनेट लाइन्स। उस टाइम का जो लिखावट था, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट में पहले लिखा था, फिर राइट से फिर लेफ्ट में, तो उस लिखावट को बेस्टोफेडोन बोला जाता था। तो क्या ये सही है? ये भी सही है, 2 भी सही होगा। 3 नंबर बोल रहा था स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पा इज नॉट डिसिपर्ड टिल नाउ, अभी तक उससे हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से तीनों सही, तो A 1 2 एंड 3 भी करेक्ट। ठीक है, 12 नंबर में आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन साइट एंड चूज द अप्रोप्रिएट वन। इसमें से भी बताया है कि आपको हड़प्पा साइट के बारे में कुछ दिया है, उसको पढ़ना बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला जो बोल रहा है कि हड़प्पा न्यूज़ अबाउट हॉर्सेस बट इट वाज नॉट हॉर्स सेंटर्ड। हड़प्पा जो है हॉर्स के बारे में जानते थे, वो लोग हॉर्स को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। सही है, तो ये हो जाएगा 1 करेक्ट। उसके बाद 2 नंबर बोल रहा है ए सीरीज ऑफ सर्कुलर प्लेटफॉर्म हैज़ बीन फाउंड बिटवीन ग्रेनरी एंड द सिटेडल्स विच वेर यूज्ड फॉर द पाउंडिंग ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, तो ये भी सही है, उस टाइम जो है सर्कुलर पाथ में पाया जाता था, तो ये भी करेक्ट होगा, तो 2 भी सही है। 3 का बाद बोल रहा था सिटेडल्स एंड द प्लेटफॉर्म वेयर क्राउडेड वन रूम ड्वेलिंग विच सजेस्ट स्लेब्स हैबिटेट। ये चीज़ तो सही नहीं है, जो सिटी वहाँ का जो प्लेटफॉर्म था वो 1 रूम में ड्वेलिंग था, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, 3 इज़ रॉन्ग। अब आते हैं 4 नंबर, द फ्लोर इज़ मेड ऑफ ब्रिक अलॉन्ग विथ जिप्सन एंड मॉर्टल। उस टाइम का जो फ्लोर बनता था वो ब्रिक्स एंड जिप्सन एंड मॉर्टल से बनते थे, उसमें डालकर, तो हाँ सही है, पक्के ईंट होते थे उस टाइम, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 एंड 4 इट मीन्स सी जो है ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें मैच करना है। चुनादाड़ो से कौन रिलेटेड थे? तो इसका होगा आपका NG मजुमदार, चुनादाड़ो से होगा NG मजुमदार, यानी कि 1 का B। उसके बाद है कालीबंगा, कालीबंगा से आपके थे A घोष, कालीबंगा 2 का C, कालीबंगा A घोष। ठीक है, उसके बाद 3 यानी लोथाल, लोथाल से थे SR राव, तो SR राव इट मीन्स A, 3 का A। एंड बनावाली ये आपके होंगे RS बिस्ट, बनावाली RS बिस्ट 4 का D, ये होगा आपका सही आंसर, तो इसका ऑप्शन होगा C करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज अप्रोप्रिएट आंसर अबाउट हड़प्पा पोटरीज। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा का जो पोटरीज था उसके बारे में बताना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो पहला जो है हड़प्पा पोटरी इज डार्क रेड एंड ब्रिक्स रेड एंड और ब्रिक रेड एंड इज वेल बैक्ड एंड यूनिफॉर्म स्टडी। मतलब कि हड़प्पा का जो पोट्रीज जो था वो डार्क रेड कलर के होते थे, उसका जो ब्रिक्स है वो लाल होता था, उसे बर्न किया जाता, मतलब उसे पकाया जाता था, तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, तो 1 करेक्ट हो गया। 2 बोल रहा हड़प्पा पोट्रीज इज चीफली विल्ड मेड एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ पेंटेड एंड प्लान वेयर द प्लान वेराइटी बीइंग मोर कॉमन, ये भी करेक्ट है। हड़प्पा का जो था वो व्हील बनाने का काम में आता था, उसमें पेंट किया जाता था, प्लेन भी होता था, उसमें डिजाइन भी होता था, तो ये भी सही है। एंड लास्ट वर्ड हड़प्पा पोट्रीज वेर लेस यूटिलाइटरी इन करेक्टर, ये भी सही है, उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, करेक्टर में उनका यूटिलाइजेशन बहुत ही कम था, बट उसमें पाया जाता था, इसलिए 3 भी सही है, इसका ऑप्शन A इज़ करेक्ट, 1 2 एंड 3। अब आते 15 नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजियस प्रैक्टिस कैसा था? तो इंडस पीपुल वर्शिप गॉडेस इन द फॉर्म ऑफ ट्री एंड एनिमल, एकदम सही है, वो लोग गॉड को जो मानते थे तो ट्री मतलब पेड़ और जानवरों के हिसाब से उनको पूजा करते थे, तो ये सही है। ठीक है, 2 नंबर पीपुल बिलीव इन इविल फोर्सेज, मतलब भूत पिशाच, इस पर वो लोग मानते थे, ये भी सही है। एंड यूज्ड एमुलेटेड एज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट देम, ठीक है, ये भी करेक्ट होगा। 3 नंबर पशुपति वॉज रिप्रेजेंटेड इन सील एज सिटिंग इन ए योगिक पोस्चर, पशुपति यानी शिव भगवान को वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग वो जो थे
सील में बैठे हुए थे, एक योगिक पोज में वो लोग ऐसा मानते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो ये भी सही है। एंड लास्ट है 4, देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस फॉर द प्रिविलेंस ऑफ पालिक वर्शिप, ये भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है। तो 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 16 नंबर बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बोला है, 3 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला है बर्ले हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम वन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, बर्ले इंडस वैली सिविलाइजेशन का किसी एक साइट से पाया गया था, सही है। 2 बोल रहा पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज टू मेक पोट्रीज, सही है, वो लोग पोट्री बनाते थे, करेक्ट। एंड 3 नंबर पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज टू ट्रेड विथ अदर कंट्री, वो लोग अदर कंट्री से ट्रेड भी करते थे, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 17 नंबर बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे कौन सा गलत है, इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। तो पहला बोल रहा पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज टू प्रैक्टिस मेटलुक्यूरीज, ये सही है, वो लोग मेटलुक्यूरीज का प्रैक्टिस करता था, तो ये सही हो जाएगा, इनकरेक्ट नहीं है ये। सेकेंड, नो साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड इन हरियाणा रीजन, ये गलत है, हरियाणा रीजन में पाया गया था, कौन सा, राखीगढ़ी पाया गया, तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 18 बोल रहा है विच वन इज़ द बिगेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कौन सा बिगेस्ट साइट है। कुछ देर पहले ही भी मैंने बताया कि राखीगढ़ी जो पाया गया सबसे बड़ा साइट है हरियाणा का, तो हरियाणा में पाया गया, तो ए इसका सही हो जाएगा, राखीगढ़ी। 19 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, इसमें नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू। तो पहला है द एग्जीक्वेशन एट हड़प्पा आर एट्रीब्यूटेड टू आर.बी. दयाराम साहनी, हड़प्पा का जो खुदाई किया था किनके मतलब देखभाल में हुआ था, वो दयाराम साहनी के, तो सही है ये, ठीक है। नॉट ट्रू पूछा है, हमको बताना है। तो बी बोल रहा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली पीपल वेर नॉट एक्वायर्ड विद द आर्ट ऑफ स्पिंगिंग एंड वीविंग, ये बात तो गलत है, वो लोग तो स्पिंगिंग एंड वीविंग करते ही थे, तो यहाँ पे नॉट कैसे होगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा गलत, नॉट ट्रू है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। 20 नंबर बोल रहा था मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य कार्य क्या था, तो टाउन प्लानिंग था, एकदम सही। ड्रेनेज सिस्टम था, ये भी सही। वेल लेड आउट रोड था, ये भी सही। तीनों करेक्ट, मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइस कल्टिवेशन एंड डॉकयार्ड इज एसोसिएटेड विथ हड़प्पन साइट ऑफ, अब जब यहाँ पे डॉकयार्ड आ गया मतलब समझ जाइए लोथाल का बात हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन में होगा डी लोथाल, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं 22 नंबर, इंडस वैली पीपल न्यू द यूज ऑफ, वो लोग किस चीज़ का यूज़ करना जानते थे, गोल्ड जानते थे, कॉपर जानते थे, ब्रॉन्ज जानते थे, बट आयरन का वो लोग यूज़ नहीं करते थे, आयरन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था। आयरन का कब से आया, आपका ऋग्वैदिक काल से आया था, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 23 नंबर बोल रहा है साइट एंड उसका मीनिंग, साइट दिया है, उसका मीनिंग के बारे में बताना है। तो मोहनजोदाड़ो वो माउंट ऑफ द डेथ है, मतलब मृतकों का टीला, बिल्कुल सही है। कालीबंगा बैंगल्स ऑफ क्ले है ना, चूड़ी जिसको बोलते हैं, ये भी सही है। तो बोथ आर करेक्टली मैच हो गया, इसका आंसर ए सही। 24 नंबर बोल रहा मेटल दिया है, उसका सोर्स दिया है, तो लैपिस लेजुली ये किसके साथ मैच करता है, तो ये हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान के साथ ये मिलेगा, ठीक है। जैद किसके साथ मिलता है, तो पामीर के साथ मिलता है, ये ऑप्शन 4। कॉपर किसके साथ मिलता है, ये खेतरी के साथ मिलता है, तो ऑप्शन 1। एंड लास्ट बचा गोल्ड, ये कोलार के साथ मिलता है, तो 3, ठीक है। इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 में आते हैं, ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट दोज इन इंडिया आर, जितने भी हड़प्पन साइट में से थे इन ऑप्शन में से कौन से इंडिया में हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। लोथाल एंड कालीबंगा इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी जैसे मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा आपको मालूम होगा पाकिस्तान में चले गए, बनवाली एंड चुनादोड़ ये भी पाकिस्तान साइड में पड़ेंगे, ठीक है। कौन सा सही है, तो लोथाल एंड कालीबंगा, ठीक है। 26 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड द डोमिनेंट नंबर यूज्ड फॉर वेट एंड मेजर वाज, मेट और वेट करने के लिए जो उन लोगों का एक नंबर होता था वो कितना होता था, 16 होगा, इसका आंसर होगा 16, ठीक है।
ये टोटल 26 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।